बोलते हैं, अपन उसको जीव या प्राण बोलते हैं, साइंस वाले उसको ओरा बोलते हैं। आत्मा का धर्म शांति, और शांति के लिए हम बाहर जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गार्डन, पिकनिक, घूमने फिरने सुनाते हैं, अंतर जगत की यात्रा कराते हैं, आंतरिक शांति की अनुभूति होती है। इसलिए इस पूरे परिसर का नाम है शांति वन। ये शांति वन परिसर 90 एकड़ का परिसर है, 56 डिपार्टमेंट है और 1,500 लोग सेवा के लिए फुल टाइम समर्पित रूप से अपनी सेवाएं देते हैं। अक्टूबर से मार्च हर 15 दिन में एक बार 25,000 लोग सारी दुनिया से यहाँ आते हैं भगवान को मिलने के लिए। इस हॉल में भगवान का अवतरण होता है। यहाँ 25,000 भाई बहनों को रहने की सुविधा एक साथ है। 25,000 लोगों का भोजन 1 घंटे में तैयार होता है। इतना बड़ा किचन है, एशिया खंड में पहला, भारत का पहला सोलार है। अब दुनिया का पहला सोलार बनाया है, सूरज से शक्ति लेके बिजली तैयार किया है। ऐसे भगवान को बोलते हैं 1000 सूरज से तेज है। उसकी शक्ति लेने के लिए हमें ओपन जगह पे जाना पड़ता है, बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस। तब अपन सुप्रीम सोल की किरण लेकर के अनेक जन्मों के पापों को नष्ट करके अनेक जन्मों का पुण्य जमा कर सकते हैं और इस नर्क भरी दुनिया में रहते हुए भी स्वर्ग की अनुभूति कर सकते हैं। ये ब्रह्मा कुमारी में जुड़ने का पहला फायदा है। और दूसरा फायदा है भगवान को मिल सकते हैं। यूनिवर्सिटी है, अंधश्रद्धा नहीं है। अब भगवान को किसको किसको मिलने की इच्छा है, थोड़ा हाथ खड़ा करो, लंबा करो, ऐसे मोबाइल घुमाओ चारों तरफ। बाबूजी मोबाइल में हाथ में दो सबके। जिस हॉल में हम बैठे हैं भगवान का अवतरण होता है। इस स्टेज पे भगवान आते हैं। इस हॉल का नाम है डायमंड जुबली हॉल। ब्रह्मा कुमारी संस्था को जब स्थापन होकर के 60 साल पूरे हो गए थे, तब इस संस्था की डायमंड जुबली मनाई गई थी। 1936 में स्थापना हो गई, 96 में 60 साल हो गए, 96 में हॉल का निर्माण करा दिया। ये 500 फीट लंबा है, 500 फीट, ये 250 फीट चौड़ा है, बीचों बीच 70 फीट ऊंचा है। ये 6 महीने में तैयार हुआ है। एशिया खंड का पहला हॉल है जो बिना पिल्लर का है। इसको बीच में कोई पिल्लर नहीं है, ये साइड पिल्लर पे है। गोल राउंड में कैंची है, एक कैंची 6 टन का है, 18 कैंची है। 18 कैंची के नीचे 18,000 चेयर बैठती है। बालकनी में 2,000, ऐसे 20,000 लोग चेयर पे बैठते हैं। और चेयर हटा देते हैं तो जमीन पे 25,000 लोग बैठते हैं। और 25,000 हर 15 दिन में एक बार भगवान को मिलने के लिए सारी दुनिया से यहाँ आते हैं। स्टेज पे भाषा हिंदी चलती है, हिंदी सबको नहीं आती है, इसलिए भाषा ट्रांसलेशन की सुविधा है। या पहले बैठ के ट्रांसलेशन करके अंडरग्राउंड वायरिंग का पाइपलाइन रहता है, चेयर पे हेडफोन रखते हैं और बोर्ड लगाते हैं। इंग्लिश, फ्रांस, जापान, तेलुगु, तमिल, जिसको जो भाषा चाहिए उसी समय उसी भाषा में सुन सकते हैं। ये फैसिलिटी इस हॉल में है, बाजू वाले हॉल में है, माउंट आबू में भी है। 25 भाषाओं का ट्रांसलेशन एट ए टाइम होता है। पीछे वालों को दिखता नहीं है, 500 फीट लंबा है, इसलिए टीवी लगाए। देखो ये भी टीवी है, इधर भी है, इसके पीछे भी है और उसके पीछे भी है और भी पीछे है। जहाँ बैठे हो आराम से देख भी सकते हैं। स्पीकर सब जगह लगे हुए हैं, सुन भी सकते हैं। और ये 46 दरवाजे हॉल को चारों तरफ, हर दरवाजे के ऊपर एक एक वरदान है, स्लोगन है। जहाँ बैठे वहीं से उसको पढ़ भी सकते हैं। 46 खिड़कियां हैं, हर खिड़की के ऊपर एक एक गोल गोल एयरडक्ट लगा हुआ है। वहाँ ठंडी हवा यहाँ तक आती है, इधर की ठंडी हवा यहाँ तक आती है, क्योंकि गर्मी में अक्टूबर से मार्च प्रभु मिलन होता है, मार्च से अक्टूबर कॉन्फ्रेंस होती है। बाजू में कॉन्फ्रेंस हॉल है, लेकिन वो छोटा पड़ता है, इसी को आधा पार्टीशन करते हैं। अभी भी पार्टीशन किया है, जैसी संख्या बढ़ती है पार्टीशन को पीछे करते हैं। तो गर्मी में बहुत प्रोग्राम गर्म होता है इधर, क्योंकि ये लोहे का है, इसलिए एयरडक्ट लगाया है। ठंडी ठंडी हवा यहाँ पर आती है। और ये चित्र आपको दिख रहे हैं चारों तरफ, बड़े बड़े चित्र हैं। ये पेंटिंग किए हुए हैं। इंटरनेशनल आर्टिस्ट यहाँ समर्पित रूप से अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। यहाँ पर वो तैयार किए हैं, जिसमें आप बैठे हैं। सोफा सेट, चेयर, दरवाजे, खिड़की, अलमारी, टेबल, साबुन, वॉशिंग पाउडर, ब्रेड, बिस्किट, आइसक्रीम, ये सब की फैक्ट्री है। और जितना चाहिए उतना ही तैयार करते हैं, यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाता है। और सबसे बड़ी फैक्ट्री मनुष्य से देवी देवता बनना, इसलिए आपका लक्ष्य है नर ऐसी करनी करे जो नर से नारायण होए, नारी ऐसी करनी करे जो नारी से लक्ष्मी बने, मनुष्य से देवता ये करत न लागेवार। कर्म किए बिना इंसान मानने बनता है, इसलिए कर्मों का ज्ञान देते, धर्मों का नहीं। सर्वधर्म समभाव और सबको मिलती है जीवन जीने की कला। उसके कारण सबका जो होता है टेंशन फ्री। इसलिए टेंशन फ्री सुखी जीवन जीने के लिए यहाँ पर हम आए हैं। संकल्प करके जाना, अगले साल हम यहाँ आएंगे तो भगवान को आमने सामने मिलने के लिए आएंगे। ये संकल्प हमारा 100% पूरा होगा। केवल यहाँ से घर जाने के बाद 1 घंटा आधा घंटा सेंटर पे जरूर जाना पड़ेगा पूरे परिवार के साथ। अपने घर में भी स्वर्ग होगा और भगवान को आमने सामने मिलेंगे। चैलेंज है, यूनिवर्सिटी है, अंधश्रद्धा नहीं है। ओम शांति। अभी हम कॉन्फ्रेंस हॉल में जाएंगे।
नाश्ता किया है, थोड़ा थक के आए तो नींद आ सकती है, इसलिए सोना नहीं है। यहाँ पे थोड़ा टाइम बैठना है क्योंकि यहाँ से आगे बनेंगे। ओम शांति। या जो भी कारोबार है ओम शांति बोल के स्टार्ट करते हैं। जहाँ अपन बैठे हैं इस हॉल का नाम है कॉन्फ्रेंस हॉल। ये 4 महीने में तैयार हुआ है। 3000 लोग एक साथ बैठते हैं। नीचे लाइब्रेरी, ऑडियो वीडियो डिपार्टमेंट है। यहाँ हर जगह पे हिंदी भाषा चलती है। हिंदी सबको नहीं आती है, इसलिए भाषा ट्रांसलेशन की सुविधा है। बहने वहाँ बैठ के ट्रांसलेशन करती है। अंडर वायरिंग का पाइप रहता है, चेयर पे एयरफोन रखते हैं और बोर्ड लगाते हैं। इंग्लिश, फ्रांस, जापान, जिसको जो भाषा चाहिए उसी समय उसी भाषा में सुन सकते हैं। ये फैसिलिटी सब जगह पे है। पीछे वालों को दिखता नहीं, इसलिए यहाँ पे टीवी लगा हुआ है। ये चित्र है संस्था का लक्ष्य क्या है, धरती पे स्वर्ग लाएंगे। और ये चित्र है संस्था के परिचय का। दोनों चित्र के ऊपर एक लाइट दिख रहा है, सभी को दिख रहा है। ये लाइट है भगवान, पॉइंट ऑफ लाइट। अब भगवान की पूजा नहीं कर सकते, लाइट है, क्या पूजा करेंगे। अमीबा देखा होगा साइंस वालों ने, कैसा होता है अमीबा, शेपलेस, कोई कैसा भी निकाल सकता है, उसकी खुद की आकृति नहीं है। ऐसे भगवान की खुद की आकृति नहीं है, पॉइंट ऑफ लाइट है। पूजा के लिए अलग अलग धर्म के लोगों ने अलग अलग आकृति निकाली है। सर्व आत्माओं के पिता परम पिता शिव परमात्मा, रामेश्वर, राम का भी ईश्वर, महावीर तपस्वरूप, गौतम बुद्ध, समय जैसे स्टैंड क्राइस्ट, गॉड इज लाइट, मुस्लिम संज्ञास्वाद मक्का, गुरु नानक, एक ओंकार सतनाम वाहेगुरु, पशुपतिनाथ नेपाल, सोमनाथ, अमरनाथ, 12 ज्योतिर्लिंग जहाँ है वहाँ पिंड की पूजा होती है। पिंड के ऊपर 3 लाइनें होती है, एक पॉइंट ऊपर होता है, पॉइंट परमात्मा का प्रतीक, 3 लाइनें ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 बेलपत्र का पत्ता चढ़ाते हैं, स्थापना पालना विनाश, त्रिमूर्ति शिवा। हर पिंड के सामने एक नंदी होता है, देखा सबने, किसने किसने देखा है, थोड़ा हाथ खड़ा करो, लंबा करो ऐसे। हाँ, सच्चे भगत होते पहले नंदी को हाथ जोड़ते हैं। कुछ बोलना हो तो नंदी के कान में बोलते हैं, क्योंकि शिव जी का अपना शरीर नहीं तो कान भी नहीं। आज जैसे मंत्री से बात करना हो तो पीए से बातें करनी पड़ता है, अपनी बातें वहां तक पहुंचाता है। भगवान को मिलना हो तो कोई ना कोई गुरु चाहिए, माध्यम चाहिए, जिसके द्वारा हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। आप यहाँ आए हैं, ब्रह्मा कुमार भाई, ब्रह्मा कुमार बहने, गुरु बनकर के आपको यहाँ तक लेके आए भगवान के दर तक। भगवान का जिसके तन में भगवान आता है उसको बोलते हैं नंदीगण, भाग्यशाली रथ, आदम, अधिदेव, अधिपिता, अधिमानव, पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, संस्था के फाउंडर। 1936 में हीरे के व्यापारी थे। 12 गुरु के भगवान को पाने के लिए भगवान मिला ही नहीं, 13वां गुरु करने निकले। तब ज्योति के रूप में भगवान का साक्षात्कार हुआ। तब अपना हीरे का धंधा बंद करके ओम मंडली के नाम से सत्संग स्टार्ट किया। ओम की ध्वनि करने के लिए एक छोटी बच्ची आती थी राधा, कि 14 साल में आई माँ के साथ सत्संग सुनने। 18 साल की होने तक ज्ञान सुन के दैवी शक्ति प्राप्त हो गई। उसका नाम रखा मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती देवी, चीपा ब्रह्मा कुमारी बन गई। 65 में इनका देहांत हो गया, 69 में बाबा का हो गया। उसके बाद ये प्रकाशमणि दादी चीफ बनी। 135 देशों में सेंटर खोल के विश्व शांति दूत का पुरस्कार ले ली। उसके बाद जानकी दादी जी चीफ बनी। 104 साल की उम्र में 140 देशों का संचालन। मोस्ट स्टेबल माइंड इन दी वर्ल्ड, नींद में भी अच्छा सोचने वाली दुनिया की पहली महिला। अपने विचार चेक करो, जब जग रहे तब मिनट मिनट में चेंज होते हैं, सोने के बाद पता ही नहीं कहाँ से कहाँ जाते हैं। अपने विचारों को महान बनाने के लिए बहुत सारा ज्ञान सुनना और समझना पड़ता है। विचार अच्छे आएंगे, कर्म अच्छे होंगे, अपन इस नर्क भरी दुनिया में रहते हुए स्वर्ग की अनुभूति कर सकते हैं। ये ब्रह्मा कुमारी में जुड़ने का पहला फायदा है। अब स्वर्ग में किसको किसको चलने की इच्छा है, थोड़ा हाथ खड़ा करो, लंबा करो, ऐसे मोबाइल घुमाओ चारों तरफ। आओ जी, घर से किसी का फोन आएगा तो बोलना नहीं हम स्वर्ग में हैं, नहीं तो वो रोना शुरू करेंगे। वो सोचेंगे हमने आपको अच्छी जगह पे भेजा था, आप कहाँ स्वर्ग में पहुंच गए। बोलना स्वर्ग जैसा वातावरण इस एरिया में है। हम यहाँ ज्ञान सुनेंगे, अपने अंदर ज्ञान को धारण करेंगे, हमारे अंदर की बुराइयां यहाँ छोड़ के आएंगे, हम देवी देवता बन के आपके पास पहुंचेंगे। अभी स्वर्ग कहाँ है, स्वर्ग कैसे है, आपको ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी संस्था में 100% मनुष्य को देवी देवता बनने का ज्ञान देते हैं। अभी अपन बोलते हैं स्वर्ग कहाँ है, तो बोलते ऊपर है। स्वर्ग में क्या है, शांति, सुख और देवी देवता। आज शांति भी नहीं, सुख भी नहीं, देवी देवता भी नहीं। आज के इंसान तो बोलते हैं रोज 1 घंटा सेंटर पे आओ,
ज्ञान सुनो, आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। तो लोग क्या बोलते हैं, टाइम नहीं है। कोई लोग तो संसार में इतने बिजी हो गए हैं, बोलते हैं हमको मरने के लिए भी फुर्सत नहीं है। अब जिसको मरने के लिए टाइम नहीं है, रोज 1 घंटा ज्ञान नहीं सुन सकते, इसलिए सीधा बोलते हैं मरने बिगड़ स्वर्ग नहीं दिखता है। तो हमारे घर का कोई चला जाता है तो बोलते हैं स्वर्गवासी हुआ, मतलब फाइनली पहले नरकवासी था। तो हमारे घर का एक अगर स्वर्ग में चला जाए तो हमको बहुत खुश होना चाहिए, अच्छा हुआ एक तो गया हमारे घर से। खुश होते हैं, क्या करते हैं, रोते हैं, मतलब फाइनल ऊपर स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग नरक इधर ही है। जब इंसान में इंसानियत होती है, धरती स्वर्ग, इंसान इंसानियत छोड़ के चलता है, धरती नरक। अब नरक को स्वर्ग बनाने के लिए भगवान को धरती पे आना पड़ता है। भगवान तब आते हैं जब घर घर में हिंदुस्तान पाकिस्तान तैयार होता है, भाईचारा खत्म होता है, माँ को माँ नहीं बोलते, बाप को बाप नहीं बोलते। ऐसे समय पे भगवान आकर के 2 काम करते हैं, एक मनुष्यों को मूल्यों की शिक्षा देते हैं, नरकों को स्वर्ग बनाते हैं, और दूसरा काम करते हैं सर्वधर्म का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना, उसको बोलते हैं आदि सनातन देवी देवताओं का धर्म, वो रहता है स्वर्ग में। अब मरने के बाद स्वर्ग में जाना है, इस बात को हम नहीं मानते हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमारी संस्था में ज्वाइंट होने से हर इंसान को मरने के पहले 2 फायदा होता है। पहला फायदा, ये सब देख करके सुन करके इंटरेस्ट बढ़ता है। जिसको इंटरेस्ट है उसके पास टाइम बहुत है, चाह होती है तो राह होती है। तो यहाँ से घर जाने के बाद पूरे परिवार के साथ ब्रह्मा कुमारी सेंटर जाके 7 दिन का बेसिक कोर्स करना, रोज 1 घंटा ज्ञान सुनना, सोच चेंज कर्म अच्छे, इस नर्क भरी दुनिया में स्वर्ग की अनुभूति कर सकते, पहला फायदा। और दूसरा फायदा, भगवान को मिल सकते। यूनिवर्सिटी है, अंधश्रद्धा नहीं है। अब भगवान को किसको किसको मिलने की इच्छा है, एक बार फिर से हाथ खड़ा करें, मोबाइल घुमा दे चारों तरफ। 100% भगवान को मिल सकते, क्योंकि यूनिवर्सिटी है, अंधश्रद्धा नहीं है। इसलिए इसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वर का ज्ञान पढ़ाते हैं। पहला, मैं को, दूसरा मेरा को, तीसरा मुझे क्या करना है, चौथा मेरे साथ क्या जाएगा। और हम कब जाएंगे ये तो पता ही नहीं, ये चाइना मॉडल है, चले तो चांद नहीं तो शाम, हम गए दुनिया खत्म, नो गारंटी नो वारंटी। इसलिए जब से पता चला तब से अध्यात्म करना इंसान का फर्ज है। और 4 विशेषता है संस्था की। पहली विशेषता, निर्माता पॉइंट ऑफ लाइट, सबका मालिक एक, उसको प्यार से आप बोलते हैं शिव बाबा। दूसरी विशेषता, इसको लेडीज चलाती है, महिला। तीसरी विशेषता, सेवा भावी, या एक भी आदमी पेमेंट पे नहीं है, छोटी पोस्ट से बड़ी पोस्ट तक लोग यहाँ सेवा में है। यहाँ सेवा में आने के लिए सालों स्टूडेंट बनना पड़ता है, तब सेवा मिलती है। इसलिए यहाँ का स्लोगन है, बिन पगारी तुलाधिकारी, सफेद कपड़े जेब खाली, ये है विश्व के माली। एक को भी पगार नहीं, फ्री सेवा। और चौथी विशेषता है, भगवान को मिलाते हैं। अब भगवान को कैसे मिलते हैं आपको अगले वीडियो में बताएंगे, 2 मिनट में इस वीडियो को स्टॉप। शांति ब्रह्मा कुमारी संस्था में 100% भगवान को मिलाते हैं। कैसे मिलते हैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ मैं अपने अनुभव से। मैं 92 में भगवान को मिला पहली बार। मेरे शरीर का नाम दत्तात्रेय, आया नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। नांदेड़ के बाजू में एक छोटा गांव है मालेगांव, वहाँ पढ़ाई करता था 10वीं। पढ़ते समय पूजा पाठ भगवान को पाने की इच्छा थी। एक वकील गांव में आए, लॉयर, उसने सुना 1 साल में भगवान मिलता है। आज अपन देखते जितने मुंह उतने भगवान, कंफ्यूज हो गया इंसान। लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं, साइंस वाले, उनके पास गया, 7 दिन का बेसिक कोर्स किया, 1 साल 1 घंटा रोज ज्ञान सुना, बहुत पढ़ाई किया, बहुत ज्ञान हुआ। 92 में भगवान को मिलने अबू आया, 4 घंटा भगवान को देखा सुना, तब निश्चय हुआ। मन में कुछ प्रश्न थे, खत्म हो गए, फिर घर गया। 10वीं का 2 टीसी निकाला, 11-12 क्या टेक्निकल किया, डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट आया। बजाज कंपनी से कॉल आया, 94 में समर्पित हो गया। 96 में पिताजी गांव में थे, पाटिल प्रधान। पिताजी को लोग पूछते थे बेटा गया कहाँ, पिताजी बोलते इसका स्क्रू थोड़ा लूज हो गया, अबू गया संन्यास लिया, संन्यास। 96 में पिताजी को लेके कमेटी माउंट आबू आई देखने के लिए, ज्ञान सरोवर, धरती पे स्वर्ग। कहते जीवित रहते हुए किसी को स्वर्ग देखना हो तो माउंट आबू ज्ञान सरोवर। 4 दिन रहे, 3 दिन सुने, 1 दिन देखे, धरती पे स्वर्ग की अनुभूति हो गई। बहुत पीते थे वो लोग शरबत। प्रतिज्ञा लिए आज से आगे हम गलत करेंगे नहीं, किसको करने भी देंगे, पावर हाथ में है। पिताजी ओम शांति में है, टीचर है, प्रिंसिपल है, सारे सर अबू गुटखा मुक्त, शरबत मुक्त। घर में सेंटर खोल दिया, छोटा सा है, मम्मी चलाती है। परिवार के 6 सदस्य ब्रह्मा कुमारी संस्था में समर्पित हो गए। 95 से ये दादी प्रकाश मणि जी चीपा ब्रह्मा कुमारी थे, उनके पास में भोजन बनाता हूँ। अब भोजन बनाना मुझे नहीं आता, गांव में पुरुष प्रधान लोग भोजन नहीं बनाते हैं। या भोजन बनाओ या टाइम के भाषण करो, पगार नहीं है।
फ्री सेवा है। 2 साल सेवा किया, भोजनवान सीख लिया, हजम मिला, दादी जी के साथ भारत भ्रमण कर लिया, बाहर यात्राएं कर ली, आज भी वही सेवा करता हूँ, भोजन बनाता हूँ। फ्री टाइम में जो लोग आते हैं उसको रोज गाइडेंस करता हूँ। यहाँ 25,000 हर 15 दिन में बदली होते हैं। इतना बड़ा माइक है, 500-600 लोग साथ में चलते हैं, 3 टाइम विजिट चलता है। कोई लोग बड़े नेता होते हैं, ऐसे बैठ के सुनते ही नहीं है, उसके कमरे में जाता हूँ, रात को 10 से 12 होम डिलीवरी, घरपोच सेवा, कोई भी प्रश्न के उत्तर। गांव को स्वर्ग लोग बनाते हैं, बोलो दुआ अपने को मिलती है, दुआ दवा का काम करती है। साल में एक बार घर जाता हूँ, 1 मास की छुट्टी मिलती है, अलग स्टेट में जाकर के 100 क्लासेस कर लेता हूँ। स्कूल, कॉलेज, गांव, जेल, केंद्र, कोर्ट, पुलिस स्टेशन, रेलवे, ब्रह्मा कुमारी, 2-4 दिन गांव में रहता हूँ। बहुत लोग आते मिलने, पहले आते थे मारो मरो के नारे लगाते थे, आज आते हैं मास्टर भगवान, भाषण चलते हैं, पहले चटके बाद में रोटी, कर भला तो होगा भला, ये जीवन जीने की सच्ची कला। हम आए हैं अच्छी जगह पे और अच्छे समय पे, ना यहाँ मंदिर है, न मस्जिद, न गुरुद्वारा, न चर्च, न पिकनिक पॉइंट, इसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। जीवन को जीने की कला मिलती है। सोच के सोचो साथ क्या चलेगा, और हम कब चलेंगे पता ही नहीं। रात को सोते हैं, सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे ये भी गारंटी नहीं है। फिर भी लोग बोलते हैं रोज रोज सेंटर पे जाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं, हम बहुत बिजी रहते हैं। यहाँ से घर जाने के बाद कोई बोल दे मेरे लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो भगवान जब भाग्य लिखेगा तो वो बोलेगा आपका भाग्य लिखने के लिए मैं भी बहुत बिजी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। उस समय होगा पश्चाताप। ये समय न आए इसके लिए अपनी कुछ पुण्य से, अपने कुछ भाग्य से हम यहाँ आए। जिसका भाग्य पुण्य नहीं होता है वो गेट के अंदर एंट्री भी नहीं करता है। गॉड लक है जो गॉड के घर में आ गए। अपने बच्चों को खास मेडिटेशन सिखाना, एकाग्रता बढ़ेगी, मीट में आएंगे, संस्कार अच्छे होंगे, अच्छे संसार की निर्मित होगी। और अपने परिवार वालों को कैसे भी करके कोई न कोई कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी सेंटर के थ्रू माउंट आबू भेज देना। देख करके सुन करके उनका परिवर्तन होगा और सबके सहयोग से फिर से दुनिया स्वर्ग बनेगी। सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, एकमेका सह्य करूं अवघे धरू सुपंत। ओम शांति। जिसके तन में भगवान आते थे, भगवान को मिलाने वाली दादी, भगवान को यहाँ प्यार से बाबा बोलते, बाबा वाली दादी, दादी हृदय मुनि जी उनका समाधि स्थल। ये शक्ति भवन उनका रहने का स्थान था। ये अकाउंट ऑफिस, दादी जी का समाधि स्थल, इधर कमरा। भगवान को प्यार से जब बाबा बोलते हो, ध्यान केंद्र, मेडिटेशन रूम। उसके आगे वैल्यू एजुकेशन ऑफिस, 25 यूनिवर्सिटी में अपने कोर्सेज चलते हैं मूल्य आधारित। और नीचे उसके ओम शांति मीडिया और शिवा मंत्रन पेपर निकलता है हर महीने में, उसका मेंबरशिप बनाते हैं। उसके बाजू में हार्ट का ऑफिस है, जिसको हार्ट की बीमारी आती है उसको 7 दिन में 10-10 ब्लॉकेज खोल देते हैं, बिना बाईपास, बिना ऑपरेशन, बिना सर्जरी। खाने पीने पे कंट्रोल, वॉकिंग और मेडिटेशन, इसलिए यहाँ का बेस है मेडिटेशन। ये गॉडली गिफ्ट, डायरी, पेन, पुस्तिका सब मिलता है, यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाजू में माई इंडिया, हेल्थ इंडिया, पूरे भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए अभियान लगाते हैं। और यहाँ दवाखाना, इमरजेंसी हॉस्पिटल, आगे साबुन और वॉशिंग पाउडर तैयार होता है संस्था के लिए। उसके आगे शिव भोलेनाथ का भंडारा, जो एशिया खंड में सबसे बड़ा किचन है, वो अंदर जाके देखेंगे। ओम शांति। यह नाम का पेपर निकलता है, इसका मेंबरशिप में बन सकते हैं। ये साबुन विभाग है, अनाउंसमेंट बुक है, इसके ऊपर भी एक है, और उसके ऊपर एक छोटा डाइनिंग हॉल। ये पूरा डाइनिंग हॉल और उतने ही एरिया में किचन है। जितना डाइनिंग का एरिया है उतने एरिया में किचन है। जिस किचन में 1 घंटे में 25,000 लोगों का भोजन 1 घंटे में तैयार होता है। एशिया खंड में सबसे बड़ा किचन है। एक कुकर में 100 किलो दाल चावल बॉयल होता है 15 मिनट में। बहुत सारे कुकर है, 30,000 रोटी 1 घंटे में तैयार होती है। ब्रेड, बिस्किट, आइसक्रीम तैयार होता है। और लास्ट में होता है, कैसे बनते हैं ऊपर जाने के बाद देखेंगे। ऊपर किसको चलने की इच्छा है तो आप क्या करो, ऊपर, एकदम ऊपर। चौथी जहाँ पर खड़े हैं ये है चाय विभाग। इस कुकर में चाय, दूध, कॉफी तैयार होता है। तैयार होने के बाद इधर एक दरवाजा है, वहाँ एक लिफ्ट है, यहाँ से नीचे जाता है। सुबह 3 से 7, शाम को 3 से 7 सभी को चाय, दूध, कॉफी पीने के लिए मिलता है। चाहे 5,000 आए या 25,000 आए या 30,000 आए, 30,000 तक आते हैं। ऐसे कुकर सेम टू सेम नीचे, एक कुकर में 100 केजी दाल चावल 15 मिनट में उबलता है। 2 लाइन में कुकर है, 25,000 लोगों का भोजन 1 घंटे में तैयार होता है। एशिया खंड में सबसे बड़ा पहला किचन है शिव भोलेनाथ का भंडारा। बैक साइड में आपने देखा रोटी डिपार्टमेंट, जहाँ 15,000 रोटी बहने माताएं हाथ से बेचती है 1 घंटे में।
15,000 मशीन बनाती है 1 घंटे में, 30,000 रोटी 1 घंटे में तैयार होती है। 200 केजी आटा 10 मिनट में तैयार होता है। इडली, ढोकला, पूरी 15-15 मिनट में 1000 लोगों के लिए तैयार होता है। अंदर जाएंगे जहाँ दूध विभाग है, ऊपर जाएंगे जहाँ बेकरी विभाग है, बैक साइड में जाएंगे जहाँ सोलर विभाग है। और ये 2 फोटो हर जगह पे रहते हैं। पहला फोटो पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, इस संस्था के फाउंडर। दूसरा फोटो माते श्री जगदम्बा सरस्वती देवी, पहले चीपा ब्रह्मा कुमारी। ओके, ओम शांति। अभी यहाँ से आगे चले। या बाजूला नाव आहे शिव भोलेनाथ का भंडारा। भगवंताला म्हणतात शिव, शिवाला म्हणतात भोलानाथ, शिव भोलेनाथ का भंडारा। 5 मंजिलचं किचन आहे, पूर्ण एअर कंडिशन आहे, लोखंडी आहे म्हणून एअर कंडिशन आहे। 2 मशीन आहे जिथं धान्य वरती घेऊन जातात स्टोर मध्ये, मशीन आहेत त्या स्टोर मधनं डायरेक्ट कुकर मध्ये येतं 100-100 किलो। खालच्या बाजूला भांडे घासायच्या मशीनी आहे, वरच्या बाजूला मिनरल वॉटरचा प्लांट आहे, या बाजूला डायनिंग हॉल आहे, या बाजूला साबण आणि वॉशिंग पावडर तयार होते संस्थेसाठी खाली। आणि याच्या वरती फिल्म डिवीजन इधर जगह नहीं, 2 मिनट रुको भाई। ऊपर फिल्म डिवीजन, इधर पानी सप्लाई, उसके बाजू में अनाज सफाई, उसके बाजू में प्रेस। 4 लाख मैगजीन छपते हर महीने में, हिंदी में ज्ञानामृत, इंग्लिश में वर्ड रिन्यूअल। उसके बाजू में टोली किचन, प्रसाद को बोलते हैं टोली। तो मिठी टोली खाने का, मीठी वाणी बोलने का, मीठी वाणी बोल मनवा, ये सेवा बड़ी अनमोल है। यहाँ से घर जाने के बाद, घरी गेल्याच्या नंतर आपल्या घरच्यांसोबत, पाहुण्यांसोबत, साथी जे पण येतील दिवसभरामध्ये प्रेमाने आणि हळू बोलायचं। त्यांना असं वाटलं पाहिजे माउंट आबूला जाऊन तुमच्यामध्ये पूर्ण बदल झालेला आहे, आम्हाला पण माउंट आबूला घेऊन जा। त्यांची पण वाणी सुधरून जाईल, घराघरामध्ये सर्वांच्या सहयोगाने स्वर्ग बनेल। एकमेका सहाय्य करू, अवघे धरू सुपंत। ओम शांती, करो क्रांती, मिटेगी सारी भ्रांती।